और दुखा दिया। बेटा कहता है, उम्मी मैं इस वक्त अब से एक सवाल पूछने आया हूँ, क्या अब पुरानी परेशानियों का बोझ उठाए रखना चाहती हैं या नई परेशानियों का सामना करना चाहती हैं? माँ कहती है, तुम्हें पता ही है हम कितनी बुरी तरह परेशानियों में फंसे हुए हैं, अब मेरे बस में कुछ नहीं, तुम जो चाहो करो। बेटा कहता है, उम्मी मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे आपके साथ की जरूरत है। देखिए अब्बा उधर अस्पताल में पड़े हैं और मुझे नौकरी और घर के मसाइल से फुर्सत ही नहीं मिलती कि जाकर अब्बा को अस्पताल में देख सकूं, और उधर उसकी बीवी ने घर पर कब्जा कर लिया है। माँ गुस्से से कहती है, फिर ऐसी औरत से शादी करने की जरूरत ही क्या थी जो आते ही इसे अस्पताल पहुंचा दे। बेटा कहता है, उम्मी अब्बा ने जो किया सो किया, ये देखें इस औरत के हमारी जिंदगी में आने के बाद हमारी परेशानियां कितनी बढ़ गई। अगर ये घर बिक गया तो हम कहाँ रहेंगे, और अगर अदालत का दरवाजा खटखटाएं तो जायदाद में से हिस्सा सौतेले भाई को भी जाता है। हमें अब्बा के ठीक होने से पहले मिलकर इस औरत को यहाँ से भगाना होगा, वरना वो अब्बा पर दबाव डालकर घर बिकवा देगी। याद रखें अब्बा के पास इसे देने के लिए एक पैसा भी नहीं। माँ कहती है, इसे ये शादी से पहले सोचना चाहिए था। बेटा कहता है, उम्मी क्या अब मेरा साथ देंगी इस औरत से लड़कर इसे कराची से भगाने में? माँ कहती है, ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इसी घर में एक खाला भी है जो कहती है, अपने जाती मामलात को हल करने के लिए मेरे घर को मैदान जंग मत बनाओ, मैं इसकी हरगिज इजाजत नहीं दूंगी। वो लड़का कहता है, खाला खुदा ना खास्ता हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिससे आपकी इज्जत पर हर्फ आए। खाला कहती है, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं, मेरा मशवरा है तुम दोनों इस झगड़े में मजीद ना उलझो, वरना जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो भी जाय हो जाएगी। बेटा अपनी माँ से कहता है, खाला हमारे काम में रुकावट डाल रही है, अब कैसे बर्दाश्त कर रही है? माँ कहती है, बेटा जब अपनी छत ना रहे तो अपने भी गैरों की तरह मुंह मोड़ लेते हैं। कहानी का दूसरा रुख थाने में है। एक लड़का पुलिस वाले से कहता है, भाई थाने चलना है, चिल्लूगे आ नहीं? पुलिस वाला कहता है, हाँ जरूर चिल्लूंगा, बैठो। फिर पूछता है, वैसे भाई उन दोनों को कहां से पकड़ कर लाए हो? दूसरा कहता है, क्यों? मैं इन दोनों को जानता हूं। किसको जानते हो? वो कहता है, हम उन्हें हैदराबाद से पकड़ कर लाए हैं। दरअसल ये लड़की, मैं इसे कॉलेज पक एंड ड्रॉप देता हूं, और ये लड़का इसी लड़की की वजह से मेरे हाथों मार खा चुका है, और मैं ही इसके बाप और भाई को लेकर FIR कटवाने थाने लेकर गया था। ये सुनकर पुलिस वाला हैरान रह जाता है। वो कहता है, तुम जाकर उनके घर वालों को इत्तला दो कि हमने उन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ राबिया की कहानी है। एक शख्स राबिया से कहता है, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम 2 दिन तक सेठ दाऊद की कैद में रही हो, वो तो तुम्हारी जान और इज्जत का खुला दुश्मन है, तो तुम उसके शर से कैसे महफूज रहे? देखो राबिया, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं, मेरा दिल गवाही देता है कि सेठ दाऊद तुम्हें सही सलामत वापस कैसे भेज सकता है, और थाने में करप्शन का बाजार गर्म है। एक सिपाही अपने अफसर से कहता है, सर इसमें वो तमाम चीजें हैं जो इस लड़के और लड़की से बरामद हुई थी। अफसर कहता है, ये छोड़ो, बताओ नकदी भी है या सारा केस खाली है? सिपाही कहता है, सर 21,000 रुपए नकद भी है। अफसर कहता है, 21,000 या सिर्फ 1,000? सिपाही कहता है, सर 21,000 मैंने खुद गिने हैं। अफसर हंस कर कहता है, अफजल कब बड़ा होगा, तुझे नहीं पता थाने में आने के बाद 1 किलो चीज 1.25 किलो या इससे भी कम होकर वापस जाती है। अब बता कितने हैं? आखिर में तय होता है 12,000, ना कम ना ज्यादा। आखिर में अस्पताल में पड़ा एक रिटायर्ड बाप कहता है, रिटायरमेंट के बाद में बहुत खुश था कि बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन जब से इस घर में आया हूं इस दिन से आज तक मुझे दुखों और तकलीफों के सिवा कुछ नहीं मिला। दूसरा शख्स कहता है, सर दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है, वैसे हिम्मत ना हारें, सब ठीक हो जाएगा। वो रुकर कहता है, कैसे ठीक होगा? महविश मेरी सारी जिंदगी की कमाई लूट कर ले गई, दूसरी बीवी अपना हक मांगने आ गई, पहली घर छोड़कर चली गई, मैं यहाँ अस्पताल में तड़प रहा हूँ और मेरा बेटा शहजाद मुझे देखने तक नहीं आया। तो दोस्तों, क्या ये बाप अपने घर को बचा पाएगा? क्या महविश और जवाद के दाग कभी मिटेंगे? और क्या राबिया सेठ दाऊद के इल्जाम से बुरी हो पाएगी? ये सब जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा मनगिने वाली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।